स्टूडेंट हम लोग यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू का सीरीज चलाएंगे। तो इसमें यूपी जीके में जैसे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम आते हैं कॉम्पिटिटिव, तो उसमें ये सब क्वेश्चन आपको दिखेंगे ज़रूर। जैसे अभी लेखपाल का होने वाला है, यूपी कांस्टेबल का भी होने वाला है, इसी तरह होमगार्ड का, काफ़ी सारे यूपी के एग्ज़ाम हैं। तो हम इसीलिए यूपी जीके का एक एमसीक्यू सीरीज़ बस चला रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राज्य पक्षी अगर देखेंगे तो सारस, जिसे क्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका सारस का अगर देखेंगे तो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्रास एंटीगोन है। हो सकता है आपको वैज्ञानिक नाम पूछ ले, ठीक है, या ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन इसी में अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी, तो यही सारस या क्रेन है। शुतुरमुर्ग मत बोलिएगा, क्योंकि शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। अब पशु देखो तो इसमें दलदली हिरण आपका आंसर सही हो जाता है। और कुछ रिलेटेड जानकारियाँ अगर देखेंगे तो देख ही लेते हैं। दलदली हिरण को बारहसिंघा भी कहते हैं। और राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रौच अभी हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। और राजकीय पुष्प जो है वो पलाश या टेसू से कहा जाता है। और राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। और चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ, ठीक है। अभी हम इसका चित्र भी दिखा देते हैं, रुक जाओ। देखिए चित्र ये रहा उत्तर प्रदेश का लोगो। तो इसमें ये उत्तर प्रदेश का लोगो है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला कि ये रहा ना बहती गंगा यमुना नदियाँ, तो ये बीच में जो है ये नदियाँ बह रही हैं। और ये मछली दो है और तीर धनुष। क्वेश्चन हम लोग पढ़ ही लिए कि वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कथन सुल्तानपुर के बारे में दिया गया है, पढ़ो और जो सही हो उसको टिक करो, ऐसा बोला है। पहला कथन क्या कह रहा है, इसका पुराना नाम मीसापुर था, तो ऐसा बात नहीं है, ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिले से घिरा हुआ है। देख लेते हैं, सुल्तानपुर जिला दक्षिण में, ठीक है। ये रहा आपका सुल्तानपुर मैप में उत्तर प्रदेश के नक्शे में। और दक्षिण यही दिशा होते हैं, तो इस दिशा में प्रतापगढ़ और आजमगढ़ है। लेकिन इसमें अयोध्या और अंबेडकर नगर दिया है, तो ये बात गलत है। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में उत्तर की दिशा में है और अयोध्या में, ठीक है। अर्थात हमारा ये भी विकल्प गलत होगा। अगला देखें हैं, सुंदरलाल मेमोरियल यहाँ स्थित है, तो हाँ सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल स्थित है, इसीलिए हमारा ऑप्शन केवल सी सही होगा। तो ऑप्शन के रूप में अब दे रहा है कि कह रहा है दोनों कथन ए व बी सही हैं, तो ए और बी तो पूरा गलत ही है। बस हमको देखना है कौन सा सही है, खाली सी सही है। देखो कहाँ सी दिया है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में केवल सी इसी में दिया है, तो यही सही होगा। और अगर डिटेल में इसका देखें तो डिटेल में कैसे देखेंगे, देखो सुल्तानपुर जिला का पुराना नाम कुशभवनपुर मिलता है और वहाँ मीसापुर था, मीसापुर गलत था। और बाकी हम सारा देख ही लिए डिटेल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पलाश या टीसू, ठीक है, डिटेल में देख लिए थे। आगे अगर देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। सीमावर्ती राज्य तो देखिए हरियाणा भी है, ओडिशा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा। और बिहार भी है, एमपी भी है। आपको मैप दिखाएं अगर पूरा, तो देखिए ये रहा मैप उत्तर प्रदेश का।
तो ये उत्तराखंड भी दिखाई दे रहा है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, लेकिन यहाँ कहीं उड़ीसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो उड़ीसा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया। पहले तो इलाहाबाद था, तो वहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया गया था, इलाहाबाद से ये लखनऊ आया था। ठीक है। तो अगर डिटेल में देखेंगे तो वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। लखनऊ को वर्ष 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया। ठीक है। आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। इसीलिए ना क्वेश्चन में यह भी बन जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को, इसको याद रखिएगा, इसीलिए हम इसका डिटेल पढ़े हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में पहला उपदेश वहीं दिए थे और दुख से मुक्ति पर भी दिए थे। ठीक है। आगे देखें, आपको डिटेल पढ़ना हो तो वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है। कह रहा बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण मतलब अंतिम मुक्ति, इसे परिनिर्वाण कहा जाता है, प्राप्त किया था। तो ये 80 वर्ष की आयु में इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब इनको मुक्ति मिली थी, वो भी कुशीनगर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र संग्रह है, तो ये ऋषभ देव का है। आदि क्योंकि ये जैन ग्रंथ से रिलेटेड है, तो सबसे पहले जैन ग्रंथ के तीर्थंकर जो हुए थे वो ऋषभ देव ही थे। कौन थे? ऋषभ देव। इन्हीं को क्या कहा जाता है, आदि नाथ भी कहा जाता है। ऑप्शन में देखें तो ऋषभ देव है कि आदिनाथ है। देखिए ये आदिनाथ ऑप्शन में दिया है, ये रहा। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक है, पार्श्वनाथ से जुड़ा सांप है। इसी तरह से और भी देखेंगे तो बैल किसका है, तो महावीर नहीं, बैल ऋषभ देव का है, सिंह महावीर स्वामी का है और शंख किसका है, नेमिनाथ का प्रतीक है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था, तो उन्नाव जिले का पूर्व नाम सवाई गोंदो था, जिसको राजा सवाई गोंदो ने, एक जंगल था तो उस जंगल को काट कर शहर बसाया था और उसका नाम क्या रखा था, सवाई गोंदो, और बाद में वो उन्नाव हो गया था। ठीक है। उसमें 6 तहसील और 16 विकासखंड थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसमें कह रहा है लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था। अगर बड़ा इमामबाड़ा देखेंगे तो सफदरजंग ने। कौन? सफदरजंग ने। इसका अगर डिटेल में देखेंगे तो डिटेल देख लीजिए क्या कह रहा है। लखनऊ के नवाब सफदरगंज ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था, जबकि बड़ा इमामबाड़ा ये है, ये असफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है इसे, और इसका निर्माण सन 1784 में हुआ था और इसको आसफ उद दौला करवाया था। ये बस बड़ा इमामबाड़ा है, तो बड़ा इमामबाड़ा को सफदरगंज ने उसका निर्माण कराया था, और एक ठो बड़ा इमामबाड़ा इसका निर्माण किसने कराया था, तो आसफ उद दौला ने कराया था। दोनों अंतर हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए
जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था। तो ये 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी। किसके किसके बीच में? उसके ही जस्ट बाद मुग़ल सम्राट कौन था उस समय? बहादुर शाह जफ़र। तो उससे इलाहाबाद की संधि 1 साल बाद 1765 में करा लिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपको डिटेल देखना हो तो वीडियो रोक के देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से हैं? तो ये पटियाली कवि हैं। ठीक है, पटियाला से हैं अमीर खुसरो। अभी भी पटियाले वाले काफ़ी गाना वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है, वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा में स्थानांतरित कर दी गई। जब दिल्ली डिवीज़न से अलग किया था तब उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा में स्थानांतरित किया गया था। तो वो कहाँ किया गया था? तो इलाहाबाद में। कब? सन 1758। इस बार लखनऊ नहीं आएगा, इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। ठीक है, आगे देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो बिजनौर जिले से ये बख्श खान थे। कौन थे? बख्त खान नाम इनका है। यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल हम छोड़ दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या कह रहा है? 1920 में, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित था। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। तो बात सही है। किसके बारे में बात किया जा रहा है? अवध के किसान सभा के बारे में। ठीक है, और अगला कह रहा है कि तीसरा, नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का किया गया था। हाँ, ये भी किया गया था। नजराना और बेगार का उन्मूलन करने के लिए ये किया गया था विद्रोह। ठीक है, अगला कह रहा है विद्रोह नहीं किया गया था भाई, सभा किया गया था, किसान सभा। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इनके मुद्दों को समर्थन दिया। तो ये भी सही है। कह रहा है चरण सिंह द्वारा स्थापित। चौधरी चरण सिंह तब कहाँ थे? ये गलत है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अवध किसान सभा के बारे में चारों ऑप्शन क्या है? सही है। आगे देख लेते हैं, इसके बारे में बाकी डिटेल है, आप लोग देख लीजिए। ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चलेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों का उसके संबंधित नेताओं से मिलान कीजिए। तो 1857 का विद्रोह कौन कहाँ किया था उसको देखना है और मिलान करना है। देखो, लखनऊ से कौन संबंधित थे? ठीक है, तो लखनऊ से कौन संबंधित थे बताइए? लखनऊ से जो बेगम थी हजरत महल, वो संबंधित थे। और इसी तरह अगर कहेंगे इलाहाबाद से विद्रोह किसने किया था? तो ये मौलवी लियाकत अली ने किया था। और इसी तरह मेरठ से कौन किया था? मेरठ से विद्रोह किए थे मथुरा कदम सिंह। और इसी तरह मथुरा से कौन किया था विद्रोह? तो मथुरा से किए थे देवी सिंह। ये रहे, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये देख लीजिए और इसका पूरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एका आंदोलन 1921-1922 के बारे में कथन दिया गया है जो गलत है, उसको बताओ। तो देखो,
एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। तो ये तो बात सही है। दूसरा देख रहे हैं, यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नेताओं के विद्रोह था। नहीं, ये बात गलत है, ब्रिटिश नेताओं के विरुद्ध नहीं था। तीसरा कह रहा है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। तो हाँ, ये सही है। अगला है, कह रहा है कि यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ से शुरू हुआ था। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक आंदोलन के बारे में ये डिटेल में देख लीजिए अब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना किया था। तो आखिरी कलाम और पद्मावत की रचयिता पूछ रहा है डायरेक्ट, मलिक मोहम्मद जायसी थे। ठीक है, बाकी उनके बारे में डिटेल में देख लो, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज का है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश में रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में कार्य किया था। तो किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में कार्य किए थे, बताइए। ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में कार्य किए थे। किसके बारे में बात किया जा रहा है, श्री चंद्रशेखर के बारे में। आगे देख रहे हैं, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था। मतलब कौन से गांव नहीं था जिसको मिला के अवध के शासन का मतलब कानपुर का निर्माण किया गया था। तो इसमें कौन सा गांव नहीं था, ये बिठूर जो गांव था ना, वो नहीं था। रुक जाइए, ऑप्शन टिक मार देते हैं, या ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 1803 मुगल सम्राट के पतन के बाद अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था। तो 1803 में किस सत्ता का नियंत्रण था, तो ये मराठा का था। इससे पहले मराठा लोग ही मुगलों को हराए थे। बोल रहे थे कि हम तुम्हारे देख रेख का जिम्मेदारी लेते हैं। तो वो इन्हीं लोग के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 24वां क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से ऐतिहासिक व्यक्ति और उनकी भूमिका की सूची दी गई है। इसको मिलान कीजिए। इधर भूमिका दिया गया है इधर, और इधर ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व हैं उनका दिया गया है। जैसे नाना साहब कहाँ के थे, नाना साहब कहाँ के थे, तो ये कानपुर के थे। इन्होंने कानपुर में विद्रोह किया था। इसी तरह कारू भगत थे, ये रानीपुर में स्वतंत्रता सेनानी थे। और इसी तरह मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति थे। फैजाबाद में इन्होंने विद्रोह किया था। और इसी तरह क्या है कि खान बहादुर खान, ये बरेली सरकार बनाई थी इन्होंने। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, तो हम लोगों ने पहला का पहला, दूसरा का दूसरा और तीसरा का तीसरा मिलान किया था।
देखिए कहाँ पर है ऑप्शन नंबर पहला का पहला, बस इसी में दिखाई दे रहा है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए डी सही है। अगला देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, यहीं बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, आगे अगर जाएंगे अगला क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी, सूर मतलब देवता, और देवता कहाँ थे, मथुरा में थे, ये मथुरा हो जाएगा। इसी तरह अन्य का भी देख लो, तो सूरसेन का मथुरा राजधानी था, वज्जी का वैशाली, अंग का चंपा, काशी का वाराणसी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी, खाली स्थान बौद्धों के लिए पवित्र है, कौन सी राजधानी बौद्धों के लिए पवित्र है। और कह रहा है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है, तो ये श्रावस्ती में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहीं पर बुद्ध के कई छवियों का निर्माण बना हुआ है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी है। उत्तरी कौशल का भी श्रावस्ती ही है, नेपाल से सटा हुआ है ये श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश, उसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता है, कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, बताओ। ऑप्शन देख लो, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या रोमेश चंद्र थे। तो हम जानते ही नहीं, मोतीलाल नेहरू किए थे 1909 में, तब क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थोड़ा बच्चा थे, उतने बड़े नहीं थे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ यही रहा। क्वेश्चन कह रहा है फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ बताओ। फतह का शब्द का अर्थ जीत है, क्या, जीत। एक गाना भी है, कर हर मैदान फतेह, तो फतह मतलब जीत। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है, तो ये फारसी भाषा से लिया गया है। फतेहपुर सीकरी भी उसी शहर से मतलब शहर बसाया गया था, क्योंकि उसमें अकबर ने क्या किया था कि जब वो फतेहपुर गुजरात में जीता था, दूसरी बार जब दौरा किया था, तो जीतने के बाद उसने फतेहपुर सीकरी नामक शहर बनाया था। तो फतह शब्द से वही तात्पर्य है, जीत। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में है, नवाबों का शहर लखनऊ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, उनका जन्म खाली स्थान में हुआ था, कहाँ हुआ था उनका जन्म, तो ये गोरखपुर में हुआ था। किसका, परमहंस योगानंद का, गोरखपुर में। देखें और क्वेश्चन अगर हो तो आज का MCQ खत्म। ठीक है।